क्लास 11th के प्यारे विद्यार्थी ध्यान दें। अब घर बनाने की बिल्कुल चिंता की बात नहीं, क्योंकि आज के इस वीडियो में आपका रसायन शास्त्र जो कि 11th क्लास का यहाँ पर 23 सितंबर के दिन होने वाला है, उसका पूरा सोल्यूशन आज के इस वीडियो में चुटकी में आपको सोल्व कराने वाला हूँ। तो वीडियो में आप लास्ट तक बने रहेगा। यदि वास्तव में 70 में 70 चाहिए तो पूरा पेपर मैंने टिक मार्क लगा लिया, आप तो बस स्क्रीनशॉट लो और याद करने में जुट जाओ। पहला है एसटीपी पर मोल ऑक्सीजन गैस है तो 32 ग्राम। निम्नलिखित में से कौन सी राशियां मात्रक रहित होती है? तो द्रव्यमान प्रतिशत है ना। समस्थानिक में इनकी संख्या समान होती है तो प्रोटॉन की। ऐसे तत्व जिसमें इलेक्ट्रॉन क्रमशः F4F कक्षाओं में भरे जाते हैं कहलाते हैं। तो ये आपका लेना एथेनाइट, इसमें डाउट है तो आप इसे क्लियर कर लेना है ना। परमाणु क्रमांक आपका हेलोजन आ जाएगा। हाइड्रोजन का रेडियोधर्मी समस्थानिक है तो ट्राइटेरियम आ जाएगा। धातु जो H2 का अधिशोषण कराती है Pb कहलाए, है ना। रिक्त स्थान देखिएगा। 18 ग्राम जल में मोलों की संख्या होगी तो 4.4 मोल। चुंबक की क्वांटम संख्या से संबंधित है तो अंतरिक्ष में कक्षीय अभिविन्यास। तीसरा एसएस अधिव्यापन से संबंधित है तो 2 परमाणु कक्षाओं के बंध बढ़ती है। सबसे प्रबल अपचायक तत्व है तो लिथियम। सेल की साम्य अवस्था सेल का मान होगा तो शून्य होगा। क्या होगा? शून्य। देखो 9th से लेकर 12th तक के पेपर प्रोवाइड हो रहे। कोई दोस्त कोई मित्र या रिलेशन में हो तो आप एक बार चैनल के लिंक उन्हें जरूर पहुंचाइए, जियो उनके स्तर से उनके पेपर देख लेगा। क्लियर है। और आपका भी कोई और पेपर आएगा तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और आप चैनल पर आज ही से एक्टिव हो जाए, जिससे आपको पल पल की जानकारी मिलती रहे। क्लियर है। उत्कृष्ट गैस जो कि आपका क्या कहलाएगी? नियोन कहलाएगी। हीरे की संरचना क्या हो? अष्टक में होती है तो त्रिविम ज्वाला का हो जाएगा। हेलोजन क्या है? क्लोरिक अम्ल। CH4 जो कि आपका चौथा रहेगा sp3 संकरण। D2O आपका आ जाएगा। पांचवा है ना भारी जल, तो इसका आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। और एक वाक्य और एक शब्द मुद्दा देखिएगा। परमाणु द्रव्यमान की मानक इकाई क्या है? तो AMV है। क्या है? AMV। शुद्ध जल की मोलरता कितनी होती है? तो 55.56 मोल प्रति लीटर। डी ब्रोगली समीकरण है तो यहाँ पर लिख दिया मैंने। और 18 ml जल में इलेक्ट्रॉन की कुल उपस्थित संख्या होती है तो 0.023 इंटू 10। एथेनाइट एसिड और सोडियम एथेनाइट का मिश्रण। और ठोस द्रव के में बदलने पर एंट्री में क्या परिवर्तन होता है? तो बढ़ जाती है एंट्रोपी। क्लियर। कम नहीं होती, क्या हो जाती है? बढ़ जाती है। और है ना। देखिएगा यहाँ से आप छठे क्वेश्चन से आप 5 में से 2 नंबर के ये तो आपको करने पड़ेंगे, तो आप किस तरह से इन क्वेश्चनों को आप कर लीजिए। क्लियर। मैं एक एक क्वेश्चन बताऊंगा, टाइम बहुत खर्च हो जाएगा, इतना टाइम नहीं है हमारे पास कि हम इन्हें आपको सोल्व कर कर बताए, और आपके पास भी नहीं, आप भी समझते हो, है ना। तो इन क्वेश्चनों को आप किस तरह से, मैं आपको 5 बता दूं, किसी को 5 याद तो उसका तो टाइम वेस्ट होगा ना। मैं आपको छठा नहीं बताऊंगा तो आपको याद है कि ऐसा गड़बड़ हो जाएगा सारा। तो जो आप किस तरह से जो प्रश्न आपको याद है वो कर लेना, नहीं याद है तो कोई दिक्कत नहीं है। 25 से 30 नंबर का वैसे मैंने बता दिया आपको, जिसमें आप पास तो वैसे ही हो जाओ। क्लियर है। और यह आपका संयोजक यौगिक की परिभाषा। जल की आपकी स्थायी व स्थायी कठोर के कारण अफबाहु का नियम। समस्थानिक व संभारिक में अंतर आपको लिखना है। धातु और अधातु में अंतर। क्लियर। तो इस प्रकार मैंने जो आपका यहाँ पर पूरा पेपर था उसका पूरा सोल्यूशन भी समझा दिया। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं इसके नेक्स्ट वीडियो में। अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो फटाफट चैनल सब्सक्राइब कीजिएगा।